सांगला हिल गली नंबर 10 में पेश आने वाले दिलखराश वाक़या के मतलब डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब, DPO ननकाना साहब और अंजुमन ताजरा सांगला हिल के अहदेदारान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कार्रवाई करेंगे और इसको सजा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, नदीम मुगल सुपरडा न्यूज़ से जनाब नुमाइंदा हूँ मैं। जनाब ये बताइएगा कि ये जो बंदे फौत हो गए हैं इनकी लाहली और लालच की वजह से इनका खून जो है वो किसके सर होगा? उसी के सर होगा जिसने ये काम किया है, उस पर हम लीगल एक्शन ले रहे हैं, FIR दे रहे हैं, जो कानून की किताब कहती है उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सर आप समझते हैं इसमें इंतजामिया भी कसूरवार है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, इसकी इंक्वायरी में DC साहब को कहा है कि वो इंक्वायरी करें इसकी, जो भी इसमें कसूरवार होगा उसको भी सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो सज़ा से बच सकेगा। ऐसा काम हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि साइडों पे घर हैं और उसने इतनी डीप डिगिंग शुरू कर दी है। और मेरे जो इल्म में आया है कि इसने रातों रात ये डिगिंग की है मशीन लगवा के। हालांकि उसको ये नज़र आ रहा था कि रिटेनिंग वॉल साथ बनानी चाहिए, फिर डिगिंग करनी चाहिए। अगर इतना डीप जाना हो तो उसका प्रिंसिपल्स है कुछ, और इसका हमने ये भी देखना है कि इसका नक्शा भी इसने अप्रूव करवाया है कि नहीं डिपार्टमेंट से, ये भी देखने वाली बात है। ये सारी वो बातें हैं जो इंक्वायरी तलब है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जी साहब इस पर इंक्वायरी करवाएंगे और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं। हादसा हुआ है, सान्या हुआ है, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये मुकामी इंतज़ामिया जो है, ख़ासकर हमारी जो बल्दिया है, इसकी गफलत की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नक्शा किसी किस्म का पास नहीं है, लोगों का ये कहना है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उन पर हम दिली अफसोस का इजहार करेंगे और उसकी फैमिली के साथ इंशाअल्लाह पूरी उनकी जो कानूनी मामलत है, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है, उनकी और उनके साथ खड़े। और अगर इसमें हम पूरी एक इंक्वायरी करवाएंगे और अगर इसमें कोई दुनिया का कोई बंदा कोई MC का बंदा तो उसके खिलाफ इंशाअल्लाह जो पूरी हम कार्रवाई करेंगे और आप लोग देखेंगे। सर जो आप कार्रवाई कह रहे हैं वो जो साथ जो बिल्डिंग तैयार कर थे, कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, उनके खिलाफ करेंगे या इंतजामिया के खिलाफ अगर वो जिम्मेदार हुए तो उनके खिलाफ भी करेंगे? दोनों की बात कर रहा हूँ, उनके खिलाफ तो होनी है। जिन्होंने एक देखिए ना, एक तो उन्होंने रात के अंधेरे में सारा ये काम किया जिसमें उनको पता था कि ये संडे नाइट है और शायद ऑफिसर भी छुट्टी पे होते हैं, और एक तो इस चीज़ का फायदा उठाया रात के अंधेरे में और रात में उन्होंने काम किया है। और अगर जो इंतजामिया का कोई बंदा अगर मुलव्वस होगा तो वो मैंने कहा कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसकी हम पूरी इंक्वायरी करेंगे और जो मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई। सर इसको जो साथ वाली बिल्डिंग्स में हमने देखा होगा कि वो भी इंतहाई ज़्यादा खस्ता हाल है, तो क्या उनके लिए कोई इक़दाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, एक तो हमने इनको कॉर्डन ऑफ करवाया है और अभी मैं इस सब की ड्यूटी भी लगाता हूँ कि इसमें जो भी हम देखते हैं कि मुमकिन हो सकता है इसको हम करेंगे, और इसको कोशिश हम करते हैं कि इसकी जो है ना वो साथ जो है इसकी बट्टी वगैरह डलवा के तो कम से कम दूसरी बिल्डिंग को सेव किया। सर अभी तक कोई इब्तदाई रिपोर्ट तो आपको मसूल हुई होगी, उसके मुताबिक आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? नहीं, अभी तो क्योंकि इसको वाक़े को हुआ कोई इतना टाइम भी नहीं हुआ। पहले ये था कि उसकी रेस्क्यू और जो लोग थे उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल, उनकी लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उस पर थोड़ा फोकस था। तो अभी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं इंशाल्लाह, रिपोर्ट के मुताबिक फिर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके मुताबिक। सर कुछ इतला आ रही है कि FIR दर्ज कर ली गई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि? FIR बिल्कुल अंडर प्रोसेस है। मेरी पुलिस जो हमारी ऑफिसर हैं उनके साथ भी बात होती है, तो वो FIR ऑलमोस्ट उनकी दर्ज होती है। तो बाकी अब सर ये आबादी वाला एरिया है, क्या इतनी आन पड़ी थी कि रात को डिगिंग करनी पड़ी? आप इसके बारे में क्या बताएंगे? जी मैंने यही कहा है कि वो बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है कि रात के अंधेरे में करने का मतलब ही यही है कि वो बंदा रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाना चाहता था कि दिन के टाइम अगर करता तो कोई इतला कर देता और वो उसको रोका जाता, तो उसने इसका ही फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। फिर उसने वो ये भी देखा है कि छुट्टी वाला दिन है तो शायद ऑफिसर्स भी यहाँ पे नहीं होंगे, इस वजह से भी उसने ये फ़ायदा उठाने की कोशिश। सर ये आपके कोई लालच में रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये दिल खराश वाक़या जो कि जिसने दिल को हिला दिया है, ये रिश्वत के बलबूते पर जो काम हुआ इधर, यहाँ हमने तो पहले भी एहतजाज किया कि ये CO जो है इसको इधर से आउट किया जाए, मगर बदकिस्मती है कि जितने करप्ट मुलाजमीन थे जिनको DCO साहब ने भी करप्ट करार देकर उनको निकाला था,
इसने सबको पैसे लेकर इधर भर्ती कर लिया और उनके जुम्मे ये काम ला दिए और ये रिश्वत के बलबूते पर उनको भी पार रहा है, खुद भी पार रहा है। ये वाक़या कभी ना होता अगर उन्होंने रिश्वत ना ली होती। ये रिश्वत की वजह से है कि जाने बेगुनाह जाने ज़ाया होगी। गरीब लोग यहाँ नीचे आके दफन हो गए हैं। तो मैं DCO साहब से भी और कमिश्नर साहब से भी और वज़ीर आला पंजाब साहब से भी सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो CO है इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और इसके जो करप्ट मुलाजमीन है जो यहाँ रिश्वत ले रहे हैं उन्हें भी फौरी तौर पर इस केस में गिरफ्तार किया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए ताकि ऐसे वाक़यात ना हो। मंगड़ साहब, सुनने में आया कि रात की तरीकी में क्रेन जो लगाई गई है उसके बाद ये वाकया हुआ है। ये रात की तरीकी में क्रेन लगाने की क्या वजूहत है? मैं ये गुजारिश कर चुका हूँ कि पैसे के बलबूते पर जब रिश्वत ली है, मेरे इल्म में आई है कि इन्होंने 5 लाख रुपया लेकर इधर ये काम शुरू करवाया है। मेरे नोटिस में ये बात आई है। तो अगर ये 5 लाख रुपया लेकर ये जो जाने कीमती ज़ाया हुई हैं, मैं ये सवाल करता हूँ, आपसे भी सवाल करता हूँ कि खुदा के लिए ये जो करप्ट CO यहाँ लगाया है ये इसके ऊपर FIR कटनी चाहिए। मेरा ये मुतालबा है, मेरी ताजिर बरादरी का मुतालबा है। अभी पता चला है कि CO साहब उधर SHO के साथ DSP के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग हमने नहीं कराई। देखें जी, अगर जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रेन भी नहीं लगी और ये काम रात को हुआ ही नहीं, ये प्लानिंग तैयार हो रही है। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। इसलिए कि जब इन्होंने पैसे लिए हैं और जब पैसे लिए हैं तो ये काम शुरू हुआ, ख़ुद वो नहीं कर सकते। जो इनके करिंदे हैं वो तो ऐसे फिरते हैं गलियों में, बाज़ारों में। किसी का 2 रुपए का भी काम हो तो ये रिश्वत नहीं छोड़ते। तो इतने बड़े काम पर उन्होंने रिश्वत नहीं ली, मैं नहीं मानता। मैं ये बात वाज़े लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि ये रिश्वत के बगैर ये जो CO है रिश्वत के बगैर तो काम ही नहीं करता। सुबह से लेकर शाम तक इसने जो चेले बाल के रखे हैं, मैं जिन मुलाजमीन को DCO साहब ने डिस्चार्ज किया था, डिसमिस किया था, उनसे पैसे लेके उनको दोबारा भर्ती कर लिया और वो इधर ये सारा कुछ कर रहे हैं और इसकी जेबें सारी गर्म कर रहे हैं। जो रुपया इकट्ठा होता है वो सारा इसको दिया जाता है। ये सब इसकी पुष्टपराई कौन कर रहा है, जरा आप हमको बताएं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये करप्ट आदमी है, इसको लाया गया है इधर और जिसने भी लाया है उसने जुल्म किया है, उसने हमारी आवाम से जालमाना सलूक किया। और मैं आपसे सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी उसे बेनकाब करें, मैं भी उसमें शामिल हूँ। जो भी सियासी आदमी है उसे बेनकाब किया जाए। मैंने सुना है कि यहाँ मलिक आज़म इसको लेके आया, तो अगर मलिक आज़म इसने ऐसे करप्ट आदमी को लेके आया तो मैं कहता हूँ कि उसका भी कला कमा होना चाहिए। आप जो ये आज दिलखराश वाक़या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारे में अंजुमन ताजरा के आप मैं तो अफसोस का इज़हार ही करूँगा कि 2 कीमती जाने जवान बच्चे, एक बूढ़े बाप का जब जवान बच्चों का जनाजे का कंधा बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह के नबी का भी फरमान है कि जवान बच्चे की नीयत एक बूढ़े आदमी की दिल में सराख कर देती है। तो उसके 2 बच्चे हैं और मेरे तो मोहल्ला है ये, इतने खूबसूरत बच्चे और बड़े ताबियादार, बड़े पोलाइट, बड़े वो हर बंदे से उनका प्यार। बस अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और वाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बाकी मीडिया के से कोई बात छुपी नहीं होती, सब लोगों को पता है। बात करता है सामने आके कोई नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बाद मेरे ऊपर एक और FIR दर्ज होगी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने दुकानों के बारे में हाईलाइट किया तो उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत और भी बहुत सारी चीज़ें लगा के FIR दर्ज करवा दी ये यासर शाह साहब ने। ये एक बदमाशी है सांगला में और ये हकीकत है, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। आप सबको पता है कि जैसे सराग रसानी फिरते शहरों में, अगली बात मैं नहीं करता फिर थोड़ा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, इस तरह इनके मुलाजमीन सराग रसान की तरह से वो गलियों मोहल्लों में फिरते हैं।
क्या इनको नहीं पता था ये बिल्डिंग कब से शुरू हो रही है? आया कि इसकी कोई फिजिबिलिटी बनाई, कोई एनओसी उन्होंने जारी किया, कोई बात नहीं की। सिर्फ एक ही एनओसी होता है पैसे का। अब वो पैसे इन्होंने लिए हैं, इनको नहीं पता कि कितना ख़तरनाक माहौल बन जाना है, कि जानों ज़ाया होने के ऊपर और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने सिर्फ इनको पैसे चाहिए, अब रिटर्न में कोई चीज़ नहीं होनी। अब जो इरफान है इस बिल्डिंग का मालिक है, उसके ऊपर ही FIR होनी है, इन पर कुछ नहीं होना। उन्होंने यही कहना हमें पता ही नहीं है, जैसे ये अंधे हैं। ये सारा कुछ मेरे ख्याल में इरफान से ज़्यादा मुजरम ये लोग हैं जो इजाज़त देते हैं गैर कानूनी काम करने की और उसके पैसे लेते हैं। शहर के माशाल्लाह एक बादशाह शख्सियत है, आप क्यों नहीं स्क्रूटनी करते इन इमारत के नक्शों की, इन इमारत के जो कानूनी हुक्म है उनको क्यों नहीं स्क्रूटनी करते आप? मेरे भाई आप मीडिया वाले हैं, आपने जितनी आवाज़ उठाई है इस चीफ अफसर के बारे में, इस बल्दिया के बारे में, मेरा ख्याल है किसी ने भी नहीं उठाई। क्या बना? कोई सुनता है हमारी बात? यही तो बात है। इधर ताकतवर की हुक्मरानी है, मजलूम बंदा पिसता है, गरीब आदमी के इनका क्या बनना है? किसी ने कुछ बनने ही नहीं देना इनका। मियां साहब आपके पिछले टर्न्योर में हाई कोर्ट ने तो आपकी सुनी थी, आप कैसे कहते हैं? देखें हमारी हाई कोर्ट ने जाके मौजूद अदालत ने सुनी, 2 महीने लगे, 1.5 महीने तक दुकानें बंद रही, लोग बेरोजगार रहे, इनके बच्चे भूखे रहे, इनकी जान को वो रोते रहे हैं। फिर जाके हाई कोर्ट में हमारा केस लगा। हाई कोर्ट में आसानी से तो आम बंदा पहुंच ही नहीं सकता। आपको क्या पता हमारा कितना खर्चा आया गरीबों के लिए। लेकिन अभी हम जो सुना है कि वहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, म्यूनिसिपल कमेटी का जो चीफ ऑफिसर है वो कह रहा है मुझे बचाएं किसी हाल से। मैं आपको एडवांस बात बता देता हूँ, मैं आपको एडवांस बात बता देता हूँ। सब मिले हुए हैं, इन्होंने बल्दिया की तरफ से भी उस लड़के पर ही FIR होनी है कि इन्होंने गैर कानूनी अमल किया है, दूसरी तरफ से भी FIR उस पर ही होनी है। जो मेन मुलजम है जिनकी पुश्त बनाई है, अगर ये इस तरह ना रोके, देखे ना, मैं आपको सब कुछ पता है यार, अब क्या छुपाने की बात है। अब जो खामोश रहेगा वो मुजरम होगा इस शहर का। ये वाकया फिर भी हो सकता है। ये रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग होनी है, उन्होंने बड़ों को निकाल देना है, दूसरों को उन्होंने फंसा देना है, ऐसे ही होना है। देख लेना आपने, बहुत शुक्रिया। जो बंदे जिम्मेदार हैं, देखो CO बल्दिया को पता नहीं है इधर क्या हो रहा है, पूरे शहर का उनको पता है। मेरी बड़ी मोतबाना सांगलाल की ताजर बरादरी की तरफ से DC ननकाना साहब को दरख्वास्त है कि इस वाक़े की हायर लेवल पे इंक्वायरी कराएं। जो इसमें मुलव्वस है, जो इसकी जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कार्रवाई सजा दी जाए और सांगलाल के चीफ अफसर को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए और उस पर FIR दी जाए। क्या उसको नहीं पता इस शहर में क्या हो रहा है? उसको तो हर चीज़ का पता है। मालिक का जो है ना, ऐसे जमीन जगह का जो मालिक है ना, उनका एक स्कूल भी है यहाँ करीब ही, जी। स्कूल, उसकी बिल्डिंग भी सुना है को नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी भी 1-2 बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन है, बाकी वो गैर कानूनी के ऊपर बनी हुई है। इसके ऊपर भी ये रजिस्ट्रेशन तो करते नहीं है दरीस भाई, ये रजिस्ट्रेशन नहीं करते, सिर्फ पैसे की रजिस्ट्रेशन है। कोई बंदा लीगल तौर पर इनके पास चला जाए तो उनको बातें इतनी सुनाते हैं कि वो बंदा घबरा जाता है, वो कर ही नहीं सकता अपनी तमीरात। तो ये बाकी तो चले, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला इनको सब्र दे। लेकिन जो गारू जड़ गया है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका तयन करना भी बहुत ज़रूरी है। अफसरान बाला से मेरी यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इसको फ़ौरन सस्पेंड करें और इस पर FIR दें, वरना हम भी इंशाल्लाह एप्लीकेशन मूव करेंगे सोसाइटी की तरफ से। और हम अब खामोश नहीं रहेंगे, बहुत खामोश हो गए हैं, जाने चली गई हैं। कोई मजाक की बात है? मजाक बनाया उन लोगों ने। इनके जो बंदे हैं वो फिरते हैं सारा शहर सांगले, इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो वैसे ही बेसमेंट जो है वो अपना इजाज़त ही नहीं है, नहर के पास हमारा मोहल्ला है। अब देखें ये 7 वाली बिल्डिंग है, इनका भी घर खाली करवाए हैं कि आप मेहरबानी करके खाली करें, इनका भी नुकसान हो सकता है। इनके अंदर भी बच्चे सोए हुए थे। ये तो इधर को हुआ है ना, थोड़ा सा जो अपना छोटा सा घर था, देखें ना उसकी हालत देखें आप। तो अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। हम इनके साथ हैं हर तरह के, जैसे ये हुक्म करेंगे हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। मीडिया हमारे साथ है, हम मीडिया के साथ नहीं, अब जिसने खामोश रहना है ना, उसने सांगलाल के साथ ज्यादती करनी है। बहुत शुक्रिया जी। ये जो दिलखराश वाक़या हुआ है, हमें दिली तौर पर बहुत ही अफसोस हुआ है, रंजीदा है। और ये हमारा मोहल्ला भी है, सारा मोहल्ला यहाँ पर अफसोस के लिए जमा है और बहुत ही कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। हमें बड़ा इसका अफसोस है और मेरे साथियों ने सारी बातें कर दी हैं, मज़ीद बात का इसमें इजाफ़ा करने की ज़रूरत शायद नहीं है। मगर ये है कि ये जुल्म है, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, तो ये जुल्म मिटना चाहिए। ये जो रिश्वत के नाम पर ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी मैं तो इसको कहूँगा,
ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसको बंद होना चाहिए। ये कोई यहाँ पर फुटपाथ पे ईंटें रख लेता है ना जी, या कोई बजरी रख लेता है, तो भाग के आते हैं बल्दिया के मुलाजिम, लाओ भाई किसकी है, उठा के ले जाते हैं पैसे लेके, फिर खुद ही वहाँ से उठा के लानी पड़ती है। तो ये इंतहाई जुल्म की बात है, ज़्यादती की बात है, और ये जबर जो है ये ख़त्म होना चाहिए। ये जुल्म के जो दास्तान है आइंदा रुकम नहीं होनी चाहिए, और इसके ख़िलाफ़ DCO साहब से हमारा मुतालबा है कि इसके साथ सख्त किस्म का जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, और वो उसको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। इससे ज़्यादा और वाक़या कोई नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ हर बंदे का दिल यहाँ रो रहा है। या हमारे मियाँ साहब, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे मगर उनके अल्फाज रो रहे थे। तो ये हमें बहुत अफसोस है। बस इसी के साथ मैं अपने बात का अख्ताम करता हूँ कि जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, मरहूमीन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। यकीनन